आज हम लोग बात करेंगे अपने स्वास्थ्य के बारे में कि हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार खराब हो जाता है, किस प्रकार से बिगड़ जाता है, क्यों हमें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप जैसा जानते होंगे कि सिर्फ एक मनुष्य ऐसा जीव है जो कि ज़्यादातर बीमार होते हैं, जो ज़्यादातर बीमारियों का शिकार होते हैं, जबकि पशु बीमार बहुत कम होते हैं, वो बीमार ना के बराबर होते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता है, जबकि पशु अपने मन को काबू में कर पाता है। अगर आपको भूख लगती है तो आप तुरंत खाना खाते हैं, जबकि पशु को खाना खाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि पशु इंसान से कम बीमार होते हैं और वो प्राकृतिक भोजन को करते हैं, जबकि मनुष्य अपने द्वारा बनाया गया कृत्रिम भोजन को करते हैं। यही फर्क है कि मनुष्य ज़्यादा बीमार होते हैं। उसके अलावा पशु हमेशा सूरज की रोशनी में रहते हैं, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं होता है। वो कभी भी अपने ऑफिस में, अपने घर में रहते हैं, जिसके कारण उनके स्किन पे, जो उनकी स्किन होती है, उस पर बहुत सारे जीवाणु, विषाणु का वास हो जाता है, जिसके कारण आपको किसी भी प्रकार की स्किन की बीमारी हो जाती है। जबकि पशु को ऐसी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा जंगलों में रहते हैं, सूर्य की रोशनी में रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं। मनुष्य अगर ऐसा करता है तो वो भी बीमार कम से कम होंगे। अगर आप पर डे रोज़ अगर आप सूरज की रोशनी में ज़्यादा वक्त बिताते हैं, अगर आप खुले हवा में ज़्यादा समय बिताते हैं, तो आप कम बीमार होंगे। और उसके अलावा आप अगर जो प्राकृतिक भोजन होती है, अगर आप मेहनत करके खाते हैं, जैसे कि अगर देखा गया है कि किसान और जो ऑफिस में काम करने वाले हैं, जो कर्मचारी होते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं, जबकि हमारे किसान कम बीमार होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मेहनत करने से हमारी जो शरीर होती है, उसकी प्रत्येक कोशिका काम करती है। हमारा पूरा बॉडी में जो हमारा रक्त प्रवाह है, वो हमारा मस्तिष्क से पूरी बॉडी में संचालित होती है, जिसी के कारण वो बीमार कम होते हैं। जबकि जो काम करने वाले होते हैं, जो ऑफिस में काम करते हैं, जो घर में काम करते हैं, वो ज़्यादा बीमार होते हैं। इसके अलावा हमारे पूर्वज 100 साल से भी ज़्यादा जीवित रहते थे, जबकि आज का जो मनुष्य है वो 60 साल 70 साल तक भी जीवित नहीं रह पाते। इसका मेन कारण है कि आपकी सोच। जैसा कि आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस जो है, इसमें बताया गया है कि मनुष्य अगर आप जॉब करते हैं और अगर आप जॉब से रिटायर हो जाते हैं, अगर जॉब आपकी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आपका मानसिक तनाव और डिप्रेशन के कारण आपका जो शरीर होता है वो आपका साथ छोड़ देती है। तो जैसा कि हम जैसा सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। अगर आप सोचते हैं कि हमारी उम्र 200 साल है, तो आपकी उम्र 100 साल तो ज़रूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्राकृतिक भोजन करते हैं, प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, किसी प्रकार का भी कृत्रिम भोजन नहीं करते हैं, अगर किसी प्रकार का आर्टिफिशियल आप भोजन नहीं करते हैं, तो पुनः आप अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा आपकी सोच, देखा गया है कि आप जो जॉब करते हैं, जो कहीं नौकरी करते हैं, उनके कंपेयर में जो दूसरे किसान होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, वो अधिक जीवित
जीते हैं, अपने लाइफ को पूरा जीते हैं। इसका मेन कारण है हमारी मानसिक सोच। मानसिक सोच के ही कारण हम ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते हैं और ज़्यादातर पुरुषों का उम्र कम होता है, जबकि महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा बीमार होती है, किंतु पुरुष का लाइफ महिला से कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आजकल का जो समय है, जो हमारा लाइफ स्टाइल है, इसमें डिप्रेशन, इस प्रकार का जो टेंशन होता है, ये पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है। जो जॉब करते हैं, जो कहीं अधिकारी हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उन्हें ज़्यादा टेंशन होता है, जिसके कारण उनको ज़्यादा बीमारी का सामना करना पड़ता है। जबकि महिलाओं को पुरुषों से कम टेंशन होती है। देखा गया है कि महिला में ज़्यादातर लो ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, जबकि पुरुषों में हाई ब्लड प्रेशर का शिकायत होता है। इससे ये क्लियर होता है, ये साफ होता है कि पुरुष ज़्यादा सोचते हैं, जबकि महिला कम सोचती है। अगर आप सोच को अपना नियंत्रण में रखें, इसके अलावा जो आप काम करते हैं, अगर आप फ्यूचर, जो हमारा भविष्य है, अगर उसको आप सोचना छोड़ दें, अपने प्रेजेंट में जिएं, अपना भविष्य को छोड़ के आप प्रेजेंट में जीना सीखें, तो आप बीमारी से लड़ने की क्षमता आपके शरीर में हो जाएगी। इसके अलावा आप अच्छी नींद आएगी। अच्छी नींद आने से हमारा जितना भी डाइजेशन होता है, जो हम खाना खाते हैं, वो अच्छे से पाचन क्रिया कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको बीमारी होने का चांस कम हो जाएगा। और उसके अलावा आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो आप कोशिश करें कि नेचुरल, जो हमारा नेचर है, उसके टच में रहें। जैसे कि खुली हवा में काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा धूप में रहना, और उसके अलावा प्राकृतिक भोजन करना और अपने मन पे काबू रखना। अगर आपका मन कुछ भी करता है, कुछ खाने का करता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, जिससे कि आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, तो आप ऐसी सोच को अपने अंदर दबाने का कोशिश करें। जैसा कि आप देखे होंगे कि सिगरेट के डब्बे पे लिखा रहता है कि जान के लिए हानिकारक है, फिर भी लोग सिगरेट को पीते हैं, ये जानते हुए कि हमारे जान के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी वो पीते हैं। तो अगर आप अपना मन को काबू में कर लेंगे, तो आप निश्चित ही सभी बीमारियों से लड़ने की ताकत आपकी इम्यूनिटी में बढ़ जाएगी, आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि नेचर से जुड़ के रहें, प्राकृतिक से जुड़ के रहें। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप हमारे वीडियो को इंग्लिश में देखना चाहते हैं, अगर आप इच्छुक हैं एलोपैथिक मेडिसिन की जानकारी के लिए, डिजीज़ के बारे में जानकारी के लिए, तो आप हमारे चैनल टेक केयर्स पे जाके आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे ब्लॉग्स को पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे वेबसाइट www.takecares.co.in पे लॉगिन करके पूरी डिजीज एंड डिसऑर्डर, ट्रीटमेंट एंड मेडिसिन की कंप्लीट जानकारी वहाँ दी गई है। आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।